जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फादर इग्नासियस मिंज, यीशु समाजी, इन डेप्थ झारखंड चैनल पर, यूट्यूब पर आप सबों को आगमन और क्रिसमस के संबंध में अपनी थोड़ी बात रखना चाहता हूं आप सबों के लिए। हम आगमन के काल में हैं। आगमन काल हम ख्रिस्तियों के लिए, ईसाइयों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, जब हम यीशु के आने की बाट जोहते हैं, क्रिसमस की तैयारी करते हैं, यीशु के जन्मदिन की तैयारी करते हैं। यीशु तो यूं आ गए हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि यीशु एक दिन और आएंगे, गरिमा और महिमा के साथ आएंगे, और उस दिन न्यायकर्ता के रूप में आएंगे। उसकी हम याद करते हुए यह समय को व्यतीत करते हैं, और न्यायकर्ता के रूप में जब आएंगे तो हम उनके न्याय के अनुरूप खरे उतरेंगे। यही विश्वास के साथ में इस आगमन काल में यीशु से मिलने की हम तैयारी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ख्रिस्ती होने के नाते ख्रिस्त जन्म पर्व, यीशु के जन्मदिन पर्व दिन को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और चूंकि यीशु ने कहा है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, तो उन पर, उनकी शिक्षा पर, उनके जीवन पर हम विश्वास करते हैं, और पवित्र बाइबल के अनुरूप उनके वचनों पर मनन करते हुए हम अपने आचरण में यीशु को दुनिया के सामने और अपने जीवन के लिए रखना चाहते हैं। दुनिया के सामने इसीलिए कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को उसे अंगीकार करते हैं, तो यूं ही अपने आचरण में उनका जीवन परिलक्षित हो जाता है, उनके सद्गुणों के साथ में हमारा जीवन परिलक्षित हो जाता है। ये चीज इसीलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूं। यीशु तो अपने लिए नहीं, लेकिन हमारे उद्धार के लिए आए, हमारा कल्याण के लिए आए। एक बात आप ख्याल करें, ये जिंदगी कितने सालों के लिए हो सकती है? 90 साल, 100 साल, या 100 साल से कुछ अधिक। इससे ज़्यादा हम अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यीशु जिनका जन्म दिवस हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं आगमन काल में, इनके वचनों पर हम विश्वास करते हुए कि उन्होंने कहा है जो मुझे विश्वास करता है उसके लिए जीवन का अंत नहीं है, वो सदा मेरे साथ जी उठेगा, जिएगा, उसके जीवन का सर्वनाश नहीं है। लेकिन अगर मृत्यु भी हो इस दुनिया में, तो मृत्यु के बाद उसी के जीवन को हम अंगीकार करते हैं। वही मार्ग, सत्य और जीवन है, और हमारा विश्वास है कि वे मर करके तीसरे दिन जी उठे हैं, और जो विश्वास करता है उन पर, उन्हीं के साथ में वो जी उठेगा। और जिस तरह से पिता ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया है, वही उसी तरह से हम भी महिमान्वित होंगे। और इस क्रम में वो जीने के लिए हम सबों को मार्ग की तरह बताते हैं अपना जीवन को भी। उनके जीवन इस धरा पर कठिनाइयों से भरा हुआ था। आप लोगों को गौर करने के लिए कह सकता हूं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म गौशाला में हुआ। दुखों का भी और अभावों का भी सीमा होता है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि असीमा था उनका दुख का समय जब वो जन्म लिया। उसी समय अभावों का भी असीमा सा अभाव था जब वो जन्म लिया। गुहार घर में, गौशाला में, जानवरों के बीच में, गंदगी के बीच में जन्म लेना एक अभी के हिसाब से अकल्पनीय है। ऐसे समय में इस तरह से जन्म लिया, तो इन तकलीफों को कहा जाए तो कहेंगे कि मैं मार्ग हूं, और ये सच्चा है। तो कभी कभी हमारे जीवन में जो अभाव से हम गुजरते हैं, तो ये
यीशु की जिंदगी हम सबों के लिए प्रेरणा देती है। और हम कहते हैं कि जब मेरा गुरु जो कहता है मैं मार्ग हूं, उन्होंने ऐसी जिंदगी जी तो मैं क्या। और वो ये भी बताया है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। और उनके वचनों पर हम विश्वास करते हैं। जब अभाव होता है उस तरह से, हम तो अपने उनके वचनों के आधार पर अपने बोझ को, चिंताओं को, संघर्षों को, कठिनाइयों को उनके ऊपर हम डाल देते हैं। और मेरा तो अपना खास अनुभव है कि जब जब इस तरह से चिंता से मैं ग्रस्त रहा हूँ, तो मैंने अपनी चिंता को उन पर डाल दिया और मैं चिंता मुक्त हो गया, तनाव मुक्त हो गया और अपने कामों को मैं अग्रसर दे सका, आगे बढ़ा सका। ये मेरा विश्वास है। लेकिन इस आगमन काल में उस विश्वास को भी हम ज्वलंत बनाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ में उनके जीवन को अपनाने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन का अनुरूप जीने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यीशु अपने जीवन में संवेदनाओं से भरे हुए थे, संवेदनशील थे। कहीं भी किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ गई तो उस जरूरत का आधार पर वो अपना जीवन को देते चले गए। कोई बीमार है तो बीमारों को चंगा कर दिए, जब कोई भूखा है तो उन्हें खिला दिए। और कोई लोग समाज में दबे कुचले हैं तो उनको, जो लोग किसी के सामने जुबान नहीं खुलती थी, उनको इतना साहस दे दिया कि वो जुबान खुल गई। जो लोग किसी के सामने आंख गड़ा कर बात नहीं करते थे तो उनमें जज्बात और शान ऐसे भर दिया कि उनके सामने वो आत्मसम्मान के साथ में जो उनके विरोधी थे या जो उनको दबाव में रखते थे, उनके सामने अपने अधिकारों के लिए कह सका, अपनी बातों को रख सका, जुबान को खोल सका। तो ये भी बात यीशु के आचरण में आते हैं। इसका भी अंगीकार करके हम अपने जीवन में जीने का प्रयास करने के लिए ये आगमन काल हम सबों को मौका देता है। अर्थात हमको ये कि हर व्यक्ति ईश्वर का बेटा और बेटी है, ईश्वर का बेटा और बेटी है। इस सच्चाई को भी अपने आचरण में, अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए हम अपने खुद प्रेरित होते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर मिशनरी एस्पेक्ट भी हमारे लिए आ जाता है कि ये ईश्वर प्रेम है और ईश्वर सबों से प्यार करता है, सबों को अपना पुत्र पुत्रियां बनाया है। तो कोई भी किसी के मनुष्यों के बीच में विभेद न हो, मतभेद भले हो सके, लेकिन विभेद न हो, घृणा न हो, लेकिन प्यार हो, शांति हो, सबों के लिए, प्रकृति के लिए मार्ग प्रशस्त हो। ये इन बातों को भी हम आगमन काल में देखते हैं और प्रयास करते हैं कि हम यीशु की शिक्षा के अनुरूप, पवित्र बाइबल के वचनों के अनुरूप हमारा आचरण खरा उतरे और हमारा विश्वास दिन ब दिन गहराता जाए। और आध्यात्मिक रूप में यीशु हमारे उद्धार करता है। यीशु पर हम विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास ऐसा है कि ये जिंदगी छोटी है, लेकिन यीशु के साथ ये जिंदगी हमारे लिए अनंत जीवन के लिए है। क्योंकि ईश्वर पिता, जिसे यीशु ने हमें पिता कहने के लिए सिखाया, अब्बा कह लेने के लिए सिखाया, जिसका करीबी का रिश्ता का एहसास हमें कराने के लिए सिखाया है, उसको हम, उस प्रेमी पिता को हम पुनः, उसके प्यार को हम पुनः यीशु की ज़िंदगी के द्वारा हम पाते हैं। ये एहसास भी, इस तरह से आध्यात्मिकता हम सबों के लिए यीशु ने दिया है, उसको भी एहसास करते हैं। क्योंकि संसार में दो तरह की शक्तियां काम करती हैं जिसे हम विश्वास करते हैं, शैतान की शक्तियां और दैवीय शक्तियां, जो यीशु ख्रीस्त से और अन्य धर्म के लोगों के लिए भी अन्य तरह के भगवान जो जिसको हम करके चलते हैं, अल्लाह जिसको करके चलते हैं, उनके द्वारा काम करती है। लेकिन लगातार संघर्ष इन दो शक्तियों के बीच होती है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति सदा विजयी होती है। और यही कारण है कि इस शक्ति को भी हम लोग आध्यात्म के रूप में इसको ग्रहण करना चाहते हैं। भाइयों एवं बहनों, ये आगमन का काल अंदर में झांक करके देखने का काल है। क्या यीशु, उनके पवित्र आत्मा
हमारे अंदर काम करते हैं, हमारे विश्वास को जागृत करते हैं और हमारे आचरण को उन्हीं की पवित्र इच्छा के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करते हैं अथवा नहीं करते हैं। आगमन का काल पवित्र काल है। अंदर में झांक करके अपने रिश्ता को मजबूत बनाने का काल है। ईश्वर के साथ अपना रिश्ता, अपने आप पर के साथ भी अपना रिश्ता और अपने पड़ोसियों के साथ भी अपने रिश्ता को मजबूत करने का समय है। आइए हम इस बार जन्म पर्व वाकई अलग तरह से मनाएं। उस जन्म पर्व में जब हम मनाएंगे तो महसूस करें कि यीशु सचमुच में मेरे हृदय में पैदा हुए हैं, हमारे हृदय में पैदा हुए हैं और उनकी सारी शक्ति, सारी क्षमता, सारे सद्गुण मुझ में पनप रहे हैं और मेरा जीवन उन्हीं की इच्छा के अनुरूप, उन्हीं के महिमा के लिए होगा जिसने मुझे बनाया है और इस धरा पर भेजा है। और इस तरह से हमारा जीवन सारगर्भित हो जाएगा, अर्थ से भरा हो जाएगा। महिमा और शान के साथ हम इस धरती पर है और उसको हम एहसास कर सकेंगे कि मेरा जीवन वर्थ लिविंग है, ईश्वर की महिमा के लिए और लोगों की सेवा के लिए। चलिए, यीशु तो आएंगे, महानायक की तरह आएंगे। एक दिन आएंगे जब सारा विश्वमंडल का अंत होगा, तो लेकिन न्यायकर्ता के रूप में यीशु आएंगे। इसका भी हम इस आगमन काल में जिक्र करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और उसके लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। सबों के लिए ईश्वर का राज्य उतरे और सबों का जीवन सुंदर और सफल हो ईश्वर के साथ। आप सबों को ईश्वर की विशेष आशीष और आशीर्वाद।